नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी का आगे अध्ययन करेंगे और यह अब आपका लगभग 12वां लेक्चर चल रहा है। आपने अब तक के जितने भी व्याख्यान हुए उनमें राम शब्द की रूप सिद्धि से संबंधित सूत्रों को पढ़ा और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के जो रूप बनते हैं उनको सिद्ध भी किया। आज के इस व्याख्यान में पिछले व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए हम द्वितीय विभक्ति बहुवचन में जो रामान रूप बनेगा उसके लिए जो सूत्र प्रयोग में लाए जाएंगे उनका अध्ययन करेंगे, उन्हें कंठस्थ करेंगे। पिछले वाले व्याख्यान में आपको लसक व तद्धिते सूत्र के बारे में पढ़ाया गया। तो उसका अर्थ था कि जैसे कि आपके राम शब्द के आगे जब आप सश प्रत्यय लाएंगे द्वितीय विभक्ति बहुवचन में, तो सश में जो श, ए और से 3 वर्ण हैं, इनमें प्रत्यय के आदि में स्थित से की संज्ञा हो जाती है और तच लोप से उसका लोप हो जाता है। यह लसक व तद्धित सूत्र का कार्य है। दूसरा साथ में जो सूत्र लगाया वो ये था कि जब पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, रामास जब बनेगा, तब तस्मात् छसो ने पुंसी सूत्र प्रवृत्त होगा और इस सूत्र से रामास में जो सस प्रत्यय था उसका जो सकार, दंत सकार जो बचा हुआ है, उस स के स्थान पर नए आदेश तस्मात् छसो ने पुंसी सूत्र से हुआ। यह लसक व तद्धिते से स की संज्ञा हुई थी और तस्य लोप से लोप हुआ था और रामास के स को नए आदेश तस्मात् छसो ने पुंसी सूत्र के अनुसार हुआ। अब जब आपका रामास में स को नए हो गया तो रूप बना रामान। यही रूप बन जाता है, लेकिन प्रक्रिया आगे भी चलती है। जो कि यहां प्रवृत्त होगी या न होगी वो एक अलग बात है, लेकिन उन सूत्रों का ज्ञान हमें आवश्यक है जो आगे काम आएंगे। तो अगला जो सूत्र है अट कुप वांग नुम व्यवाये अपि। यहां नुम के अंदर मैं और है आधा, अट कुप वांग नुम व्यवाये अपि। ये जो सूत्र है, यह सूत्र प्रवृत्त होता है रामान बनने के बाद। सूत्र क्या कहता है? अट प्रत्याहार का वर्ण, कै वर्ग, पय वर्ग, आंग, नुम, इनका अलग अलग 2 या यथासंभव 3 या 4 का मिलकर व्यवधान होने पर भी समान पद में रेफ और सकार से परे नकार को नकार आदेश होता है। ये सूत्र करता क्या है कि रे या श, रे रेफ या शकार, इससे परे यदि न आता है तो न के स्थान पर नया आदेश हो जाता है। अब रे से परे सीधा या कोई और बात है इसमें?
तो इसमें ये दे रखा है कि अट प्रत्याहार का वर्ण या कैवर्ग, पैवर्ग, आंग और नुम का जो है, इनका बीच में व्यवधान होने पर भी, आने पर, इनके ये वर्ण बीच में आने पर भी नकार के स्थान पर णकार आदेश कर देते हैं। अब राम शब्द में आप देखिए, राम एक अखंड पद है, इसके खंड तो किए नहीं जा सकते, इसलिए यहां णकार प्राप्त है। रे आ मैं आ और न, ये वर्ण है इसमें। अब रे से परे यहां न दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना। रेप से परे जो न है उसको नए आदेश हो जाए, यह सूत्र कहता है। इसमें आप देखेंगे कि आ बीच में आ रहा है, मैं बीच में आ रहा है, फिर आ बीच में आ रहा है, मध्य में आ रहे हैं, इनका व्यवधान है, तब उसके बाद रह के बाद ण है। तो ये जो सूत्र है अट कुप वांग नुम व्यवाय अपी, ये क्या करता है कि न के स्थान पर ण आदेश कर देना चाहिए। तो रूप आपका बनना चाहिए इस स्थिति में रामायण, ये रूप बनना चाहिए। लेकिन जब यह सूत्र प्रवृत्त होता है तो इसका निषेध करने के लिए अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा। अग्रिम सूत्र कौन सा प्रवृत्त होगा? पुनः अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है, वो है पदांतश। पदांतश सूत्र क्या करता है? पद के अंत में स्थित या पदांत नकार को णकार आदेश नहीं होता। पदांत न को ण नहीं होता, यह सूत्र विधान करता है। यह निषेध सूत्र है। तो जो रूप आपका बना वो रामायण बनना चाहिए था, लेकिन इसने उसका निषेध कर दिया, तो हमारा रूप वही रहा रामायण। देखिए, राम शब्द की सबसे पहले अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत अदित समासास सूत्रों से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद में स्वउदस सूत्र से बहुसु बहुवचनम सूत्र की सहायता से बहुत्व की विवक्षा में शश प्रत्यय आएगा। शश में शकार जो है तालव्य शकार है, उसकी लसक व तद्धित सूत्र से संज्ञा होगी, तस्य लोप से उसका लोप होगा। उसके बाद आपके जो अस बचेगा, फिर प्रथम पूर्व सवर्ण सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घादेश होगा, तब रामान बनेगा। और उसके बाद में तस्मात् छसो ने पुंसी सूत्र प्रवृत्त होगा। वो क्या करेगा? पद के अंत में स्थित सकार को नकार आदेश होगा, उससे रामान रूप बनेगा। फिर अट कुप वांग नुम व्यवायपी, अच्छे से याद कर लें। अट प्रत्याहार का वर्ण, कु कै वर्ग, पु पै वर्ग, आंग और नुम, इन वर्णों का व्यवधान होने पर भी, इनका व्यवधान होने पर भी समान पद में रेफ और शकार से परे नकार को णकार आदेश होता है, यह सूत्र कहता है। जब न को ण करना चाहेंगे तो एक निषेध सूत्र प्रवृत्त होगा,
वो है पदांतस्य। पदांतस्य सूत्र क्या कहेगा कि पदांत अर्थात पद के अंत में स्थित नए को नए आदेश नहीं करें, तो उस नकार का निषेध हो गया। और जैसे नकार का निषेध होगा तो हमारा रामान रूप सिद्ध होगा। इस व्याख्यान में इतना ही। सभी सूत्रों को क्रम से याद कीजिए, इनकी रूप सिद्धि आप सीखिए। सूत्रों को जब कंठस्थ कर लोगे तो रूप सिद्धि आसान हो जाएगी। अभी अजंत प्रकरण चल रहा है, ये प्रारंभिक स्तर है। प्रारंभिक स्तर में जो जो आप याद कर लेंगे तो इतना निश्चित है कि आने वाले जो और शब्द होंगे, सर्व है, हरि है, रमा है, या विद्वस है, अदस है, आदि जो जो भी रूप होंगे उनमें आपकी सहज प्रवृत्ति हो जाएगी, उनको आप अच्छे से कर पाएंगे। शुरुआत में आपको जरूर थोड़ी सी इनको याद करने में थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, और बाद में आपके ये आदत में आ जाएंगे सारे सूत्र, और तब आप बहुत अच्छे से सभी रूप सिद्धियां कर पाएंगे। तो आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।